Hello students, today we will again continue the third lesson of your class 5th and this is the 19th part for your class and the name of the lesson is the skeletal and the muscular system. Students, we have already studied about the rib cage in the previous video in 18th part and this is the structure of the human rib cage. And the most remarkable point about the rib cage is that it protects the heart and the lungs, which are the most delicate organs of our body. Now in this video, in 19th part, we will study about the limbs, means the legs and the hands of our body. There are two pairs of limbs in our body. Forelimbs, also called the arms or hands, and the hind limbs, the legs. Our arms and legs are made up of many bones. The upper arm is made up of one bone called humerus. The lower arm has two bones called radius and the ulna. So students, this is the figure of our hand. You can also say the forelimbs. तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे हैंड या फोरलिम्स के अंदर बोन्स आपस में किस तरीके से अटैच्ड हुई हैं, किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, ये दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा एल्बो है, यहाँ हमारा रिस्ट होता है और यहाँ पर हमारा शोल्डर होता है, जहाँ पर ये हमारा फोरलिम्स जो है हमारे कंधे में जुड़ता है। तो एल्बो और शोल्डर के बीच में ये एक लॉन्ग बोन है, जिसको एक और लॉन्ग बोन साथ साथ एक सिंगल बोन है, यहाँ पे अकेला एक सिंगल बोन है जिसको ह्यूमेरस कहते हैं, ह्यूमेरस। वहीं अगर हम एल्बो से नीचे आते हैं तो एल्बो और हमारे रिस्ट के बीचों बीच में दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। दो बोन्स यहाँ से यहाँ तक आई हुई है, हमारे रिस्ट में कनेक्ट हुई है। इसके बाद हमारे फिंगर्स हैं। तो यहाँ पे दो बोन्स है, एक बोन्स को अल्ना कहते हैं और दूसरे बोन को रेडियस कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लोअर आर्म में दो बोन्स हैं, एक रेडियस एक अल्ना, और अपर आर्म में एक सिंगल बोन है जिसको ह्यूमेरस कहते हैं और यही हमारे शोल्डर में जाके कनेक्टेड होता है। नाउ नेक्स्ट, द लोअर आर्म, the thigh or the upper part of the leg has a long bone called femur. It is the longest bone in the human body. It bears the whole weight of the body. The part of the leg below the knee is made up of two bones called tibia and fibula. So students, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है हिंड लिम्स का है, मतलब हमारे लेग का है, और ये जो है क्या है, ये हमारे फोर लिम्स का स्ट्रक्चर था जिसको हम हैंड भी कहते हैं, आर्म भी कहते हैं, और ये लेग्स का है यानी हैंड लिम्स का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मिडिल में जो होता है ये हमारा नी है, घुटना, और यहाँ से ये बोन एक स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है और हमारे हिप से कनेक्टेड होता है। तो ये एक लॉन्ग बोन है जिसको फेमर बोलते हैं। फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है। तो ये हमारा नी हो गया, नी से ऊपर में होती है, यानी अपर लेग में होता है। और लोअर लेग में जिस तरीके से यहाँ पे लोअर आर्म में दो तरह के बोन होता था, रेडियस और अल्ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे नी से यहाँ एंकल तक के बीच में दो तरह के बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और एक का नाम है टीबिया, दूसरा का नाम है फिबुला। तो यहाँ पर आपको यही बात याद रख लेना चाहिए कि फेमर जो है वो हमारे नी और हमारे हिप के बीच में ये बोन होता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। और हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टाइरप, उसका नाम है स्टाइरप, जो हमारे ईयर में होती है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये फोरलिम्ब जो है किसी भी ह्यूमन बॉडी का सबसे लोअर पार्ट होता है, और बाकी हमारे शरीर के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब इससे ऊपर ही होती हैं। यानी उन सारे बॉडी ऑर्गन्स का, मसल्स का वेट जो है यही दोनों बोन्स जो है बियर करती हैं। यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन्स है जो हमारे बॉडी के टोटल बॉडी का वेट जो है ये दोनों बोन्स बियर करती हैं। यानी पूरे बॉडी का टोटल वेट जो है संभालने का काम ये करते हैं। ये किसी पर्सन का कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको टोटल बॉडी को सपोर्ट देना है।
Do you think the fingers are made up of only single bone or many small bones? जैसे फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फिंगर है। फिंगर में भी छोटे छोटे बोन्स जो हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, चाहे हमारे हैंड्स की और या फिर हमारे लेग की, दोनों में ही चाहे हिंड लिम्ब हो या फोर लिम्ब है, दोनों में ही बोन्स छोटे छोटे जो आपस में ज्वाइंट होती है। इन्हीं बोन्स के वजह से तो हम अपने हैंड्स को इस तरीके से ग्रिप बना पाते हैं। अगर हमारे फिंगर्स में ज्वाइंट नहीं होते तो हम चीजों को पकड़ नहीं पाते, हम इसको फोल्ड नहीं कर पाते, हम हमेशा सीधा ही रखते ऐसे ही। नाउ द क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज you have to draw the diagram of forelimbs and hind limbs properly in your notebook, and after drawing the diagrams in the notebook you need to label the various bones that are present in the hind limbs and forelimbs. Like you have to mention here the humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula. You also have to mention the knee, elbow, fingers, wrist, ankle, which is not given here. Okay, after doing the homework, you need to send it to my email address dheeraj230597@gmail.com. Okay, bye.